बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथिनी एकादशी कहते हैं। एकादशी का तिथि सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस दिन भगवान श्री हरि की आराधना होती है। इसीलिए इस दिन को भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। क्योंकि हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशियां आती हैं, ऐसे में महीने में 2 एकादशी होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप तो नष्ट होते ही हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में एकादशी व्रत के कुछ विशेष नियम भी हैं। अगर आप नियम का पालन करें तो भगवान श्री हरि सुफल देते हैं। एकादशी के दिन तामसिक भोजन और चावल नहीं खाने चाहिए। ऐसा करने से मन में अशुद्धता आ जाती है। तो आइए आज हम जानते हैं एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त और विशेष पूजा विधान। देखिए, एकादशी तिथि 6 मई को दोपहर 2:10 से लग जाएगी और 7 मई की शाम 3:32 तक रहेगी और द्वादशी तिथि 8 मई को शाम में 5:35 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में जो एकादशी का पारण होगा वो 8 मई को सुबह 5:35 से लेकर सुबह 8:16 तक के बीच आपको पारण कर लेना है। पूरे 2 घंटे 41 मिनट का वक्त है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित है और इस पावन तिथि के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने का विधान है। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत जरूर रखें। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें, क्योंकि अगर आप अकेले पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा एक साथ करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन सात्विक भोजन खाना चाहिए। मांस मदिरा वगैरह का सेवन से दूर रहिए और एकादशी के पावन दिन में चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस दिन किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग भी मत कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दान करने का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए इस दिन दान पुण्य जरूर करें। एकादशी के पावन दिन भगवान विष्णु को भोग जरूर लगाइएगा और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते अर्पित करें और सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना है। जैसे फल में आप केला का भोग लगा सकते हैं। तो बरूथनी एकादशी के दिन विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। बरूथनी एकादशी का व्रत अगर आप विधि पूर्वक करें तो जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। तो आज हम प्रयोग के बारे में भी जानेंगे, लेकिन 2 शब्दों में कथा सुन लें, क्योंकि कथा सुनने का विशेष महत्व है। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार राजा मांधाता बहुत दानी तपस्वी राजा थे। उनकी ख्याति चारों तरफ फैली थी। एक बार जंगल में तपस्या कर रहे थे राजा, तभी वहां अचानक भालू आ गया और उनके पैरों को खाने लगा। इसके बाद राजा मांधाता अपनी साधना में लीन रहे। उन्हें क्रोध भी नहीं आया। उन्होंने भालू से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उन्हें दर्द और पीड़ा अधिक होने लगी तो राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु राजा की मदद को आए और राजा के प्राण बचाए। लेकिन भालू तब तक राजा को पैरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका था। अब राजा की यह स्थिति देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि राजा परेशान ना हो, क्योंकि भालू ने तुम्हें उतना ही नुकसान पहुंचाया है जितना पिछले जन्म में तुम्हारे पाप कर्म थे। भगवान विष्णु ने तब राजा से कहा कि तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे यदि तुम मथुरा की भूमि पर बरूथनी एकादशी का व्रत करो। तो राजा ने भगवान की बात का पालन किया और उसके पैर ठीक हो गए। अब जानते हैं विशेष उपाय इस दिन क्या किए जाते हैं। इस दिन, इस एकादशी तिथि के दिन, एक तो सुबह सुबह स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहने, लेकिन उसके पहले आप अपने घर की सफाई जरूर कीजिएगा फिटकरी मिले हुए पानी से या नमक मिले हुए पानी से, ताकि सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाए। अगर आपने सफाई करने के बाद वीडियो देखा है तो कोई बात नहीं, 1 लोटा में पानी ले लें, इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें, पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़काव करें, बाकी का बचा हुआ हल्का सा मुख्य दरवाजे पर डालने के बाद आप तुलसी के पौधे या किसी भी पौधे में डाल दें। इस दिन घर में आम के पत्तों का बंधनवार घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाइए। अगर अशोक के पत्ते हैं तो उसको भी लगा सकते हैं, आम के पत्ते के लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश नहीं करती और सकारात्मकता बनी रहती है। वैसे भी कोरोना वायरस का वक्त है तो थोड़ा सावधानी से रहिएगा। और इस दिन
अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से एक स्वस्तिक जरूर बनाइएगा। ये स्वस्तिक जीवन के कष्टों को कम करेगा और जीवन में उमंग भरेगा, खुशियाँ भरेंगी, क्योंकि खुशियाँ ही तो दुर्लभ हुई है। अब जब भगवान श्री हरि की स्नान वगैरह करके पूजा करेंगे तो पहले तो पूजा स्थान पे ही आप बैठ जाइए। उनके तस्वीर है कपड़े के पास ऊपर पीले कपड़े पर तो अच्छी बात, नहीं तो आप उनको आसन दे के रखिए और फिर उनको पीले पुष्प अर्पित करें। अगर आपके पास दुर्वा घास, समी पत्ता, बेलपत्र कोई भी चीज़ है तो उन्हें ज़रूर आप अर्पित कीजिए, उनको बहुत पसंद है। इस दिन भगवान श्री हरि के मधुसूदन स्वरूप की आराधना होती है, तो उनके मधुसूदन स्वरूप के ध्यान करके ही आराधना करें। इसके बाद भगवान को पीले फल यानी केला या खीरा अर्पित करें। फिर आप उनके मधुराष्टक का पाठ कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, आप जो भी इच्छा वो मंत्र जपें। वैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जा सकता है। तो इस दिन ये तो थी सिंपल तरीका। भगवान श्री हरि को पंचामृत का अगर भोग लगा दें तो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम होता है। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, बिना तुलसी के पत्ते का वो भोग स्वीकार नहीं करते। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है भोग अर्पित करने तो सिर्फ 2 तुलसी के पत्ते उन्हें अर्पित कर दें, वो उन्हीं से संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान की जब आप पूजा करेंगे तो एक दीपक जरूर जलाइएगा। दीपक में लाल धागे की बाती होगी, 2 लौंग होंगे और इस दीपक में मन्नत मांग, जब भी दीपक जलाइए माथे पर कपड़े रखकर और अपनी मन्नत के अनुसार आप उसमें लौंग डालना है, यानी मन्नत कहते हुए लौंग डालना है। इससे क्या होता है, आपकी मनोकामना जल्द पूरी होती है, जीवन की समस्याएं, कष्ट दूर हो जाते हैं। तो भगवान श्री हरि के पास एक दिया तो जलाएंगे, लेकिन आधी रात का विशेष विधान है। तो रात में सोने के पहले या रात में आप कम से कम 11 बजे अपने घर के पूजा स्थान पर दीपक जला दें। कम से कम आधा घंटा ये दीपक जलना चाहिए और ये दीपक जितने देर जलेगा आप चाहें तो मंत्र जप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। वैसे आप जग नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपको नहीं कहेंगे कि आप जगे रहिए रात भर, लेकिन भगवान के पास एक दिया थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए ही जले पर जलाइएगा और फिर आप सोइएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। इस दीपक में बहुत शक्ति होती है। तो ये तो छोटा सा प्रयोग है। इस एकादशी तिथि के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर भी दीपक जलाया जाता है, लेकिन बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, घर के मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ दीपक जलाने का विधान है। ये दीपक जब आप जलाइएगा तो 1 मुखी या 4 मुखी हो, उससे मतलब नहीं है, आपकी मर्जी जो जलाएं, लेकिन उसमें एक सिक्का डाल दीजिएगा। बाद में सिक्के को उठाकर संभाल कर रख लीजिएगा। ये धन की बरकत कराता रहेगा और जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, धन की परेशानी नहीं परेशान करेगी। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। हर हर महादेव। अच्छा लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।